हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एससी सर्किल में स्वागत है। आज हम डिस्कशन करेंगे डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग के फोर्थ और फिफ्थ सेमेस्टर में पढ़ाया जाने वाला एक सब्जेक्ट जो कि मास ट्रांसफर ऑपरेशन। इसको शॉर्टकट में हम एमटीओ बोलते हैं। शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? एमटीओ। फोर्थ और फिफ्थ सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है। तो आज हम केवल बेसिक फंडामेंटल मीन्स बोल सकते हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ मास ट्रांसफर ऑपरेशन, हम इंट्रोडक्शन को समझेंगे। इसके साथ साथ हम समझेंगे कि मास ट्रांसफर ऑपरेशन क्या क्या होते हैं, कुछ मास ट्रांसफर ऑपरेशन, और मास ट्रांसफर ऑपरेशन कैसे होता है इसके डिफिनेशन को समझेंगे। तो मास ट्रांसफर ऑपरेशन देखिए 3 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। मास ट्रांसफर ऑपरेशन मतलब क्या है? सबसे पहले हम समझते हैं मास किसे कहते हैं। तो मास क्या होता है? किसी भी सबस्टेंस का, कोई सबस्टेंस है XYZ, जो पदार्थ की मात्रा होगी, जो उसमें मटेरियल कंटेंट होगा, वही हमारा क्या होगा? मास होगा। वही हमारा क्या होगा? मास। अब आइए समझते हैं मास ट्रांसफर। मास ट्रांसफर यहाँ पे कहने का ये कतई मतलब नहीं है कि मैकेनिकली ट्रांसफर, किसी भी सबस्टेंस को एक स्थान से दूसरे स्थान मैकेनिकली ले जा करके ट्रांसफर करना। डिप्लोमा इन केमिकल या किसी भी केमिकल इंजीनियरिंग में ये हमको स्टडी नहीं करना है। मैकेनिकल ऑपरेशन नहीं है ये। इसमें जो मास का ट्रांसफर होता है वो किन किन कारणों से होगा? कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस से होगा, वेपर प्रेशर डिफरेंस से होगा। केमिकल इंजीनियरिंग में यही पढ़ना है। इन चीजों के डिफरेंस से जो हमारा मास ट्रांसफर होगा उसी के बारे में हमें कोई स्टडी करना है। या डिफरेंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, या डिफरेंस ऑफ सॉल्युबिलिटी, इन चीजों से मास का ट्रांसफर होगा। इसके बारे में हम स्टडी करेंगे, न कि हम मैकेनिकली किसी भी मटेरियल को, किसी भी सबस्टेंस को एक जगह से दूसरे स्थान ले जाएं। ऐसा हमको स्टडी नहीं करना है। हम इन चीजों के डिफरेंस क्रिएट करके, इन चीजों में जो डिफरेंस होगा उसी डिफरेंस के कारण हमारा मास का ट्रांसफर होगा। मीन्स यही हमारा क्या होगा? ड्राइविंग फोर्स होगा। ड्राइविंग फोर्स होगा। आइए मास ट्रांसफर को हम समझते हैं। तो मास ट्रांसफर अभी हमने यहाँ पे बताया, इन कारणों से जो ट्रांसफर होगा मास का, उसी के बारे में हम स्टडी करेंगे। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एक कोई वेसल ले रहे हैं। यदि ये एयर प्लस गैस का एक मिक्सचर है होमोजीनियस, इस गैस का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे C1 है और इसी गैस का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे C2 है, और यहाँ का जो कॉन्सेंट्रेशन है यहाँ की कंपैरिजन में ज्यादा है। C1 इज ग्रेटर देन C2। यहाँ पे क्या है? एक ड्राइविंग फोर्स क्रिएट हो रहा है कि कंसंट्रेशन 0.1 पे क्या है? ज्यादा है 0.2 से। तो हमारा क्या होगा? मास का यहाँ ट्रांसफर होगा 0.1 से 0.2 की तरफ। जैसा कि हम जानते हैं कोई भी चीज ट्रांसफर होती है, यदि हम प्रेशर को लेके ही चलते हैं, प्रेशर को लेकर के ही चलते हैं यहाँ पे कि ये गैस का प्रेशर यहाँ पे ज्यादा है और यहाँ पे कम है, तो हमारा जो उस गैस का जो ड्राइविंग होगा किधर होगा? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। उसी तरह से हम कॉन्सेंट्रेशन से
कंसंट्रेशन की बात यहाँ पे हम कर रहे हैं। कंसंट्रेशन यहाँ पे ज्यादा है और यहाँ पे कम है, इसलिए हमारा क्या होगा, गैस का यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफर होगा। तो यह एक मास ट्रांसफर है। यह क्या है, मास ट्रांसफर है। मास ट्रांसफर किसके कारण हो रहा है, कंसंट्रेशन डिफरेंस के कारण हो रहा है। कहीं प्रेशर डिफरेंस से भी हो जाएगा, कहीं कहीं बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस से भी होगा, कहीं कहीं सॉल्युबिलिटी डिफरेंस से भी ट्रांसफर होगा। वो होगा हमारा मास ट्रांसफर। एक एग्जांपल और समझ लेते हैं व्यवहारिक भाषा में। यदि हम घर में किसी भी कोने, यदि हम अगरबत्ती को जलाते हैं, अगरबत्ती को हमारे आसपास, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे आसपास सराउंडिंग में पूरा क्या है, एयर है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का ये क्या है, मिक्सचर है। ठीक है, एक हो गया हमारा एयर और एक हो गया अगरबत्ती जला रहे हैं, वो दो चीजों का मिक्सचर हो गया इस रूम में। अब दो चीजों का जो मिक्सचर है, यहाँ कॉर्नर पे हम जलाए हैं अगरबत्ती, कॉर्नर पे जलाए हैं, तो कॉर्नर पे जलाने पे यहाँ पे तो कुछ होगा नहीं, पॉइंट 2 पे क्या होगा, कुछ कंसंट्रेशन, अभी जलाए नहीं है, कुछ होगा नहीं। अगरबत्ती की जो क्वांटिटी है यहाँ पे कुछ होगा नहीं, पॉइंट 2 पे, पॉइंट 1 पे जला रहे हैं तो यहाँ पे होगा। तो ये क्या है, कंसंट्रेशन में डिफरेंस हो रहा है। ये हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ आना चाह रहा है, तभी तो हमको एक कॉर्नर में, किसी रूम में एक कॉर्नर में अगरबत्ती को जलाते हैं और पूरे रूम में स्मेल रहता है। आखिर पूरे रूम में स्मेल आ कहाँ से रहा है, तो ये क्या है, अगरबत्ती का जो स्मेल है वो एक तरह का, वो क्या है, मास है, और वो मास का क्या हो रहा है, पूरे रूम में मास का ट्रांसफर हो रहा है। एयर और अगरबत्ती के स्मेल का जो होमोजीनियस जो मिक्सचर है, उसमें अगरबत्ती की जो क्वांटिटी हर जगह रूम में नहीं थी स्टार्टिंग में, वो क्या हो रहा है, मास का ट्रांसफर हो रहा है। ये क्या होगा, पॉइंट 1 से पॉइंट 2 की तरह ट्रांसफर होगा। तो यहां भी क्या हुआ, कंसंट्रेशन डिफरेंस से मास का ट्रांसफर हो रहा है। तो इस तरह से मास ट्रांसफर का डिफिनेशन हम दे सकते हैं कि किसी भी होमोजीनियस फेज में किसी एक कंपोनेंट का कंसंट्रेशन को लेकर चल रहे हैं। अभी हम केमिकल इंजीनियरिंग में, डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग में हमको कंसंट्रेशन को लेकर के ही स्टडी करना है, तो हम इसी कंसंट्रेशन से ही हम डिफिनेशन देंगे। तो किसी भी होमोजीनियस फेज में किसी एक कंपोनेंट का कंसंट्रेशन डिफरेंस होने से उस कंपोनेंट का हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ ट्रांसफर होना ही मास ट्रांसफर कहलाता है। उसे क्या बोलते हैं, मास ट्रांसफर। तो ये हो गया हमारा डिफिनेशन ऑफ मास ट्रांसफर। अब आइए समझते हैं मास ट्रांसफर ऑपरेशन क्या होता है। मास ट्रांसफर ऑपरेशन का हम डिफिनेशन समझेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ। हम इसको अच्छे से एक्सप्लेन भी करेंगे किस तरह से। पहले हम क्या है, चीजों को एग्जाम्पल के माध्यम से समझाएंगे। जब एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझ लेंगे तो आप डिफिनेशन खुद बना सकते हैं। इसमें रटने वाली कोई बात नहीं है, रटोगे आज कल भूल जाओगे, तो चीजों को समझना है। आइए समझते हैं मास ट्रांसफर ऑपरेशन। अब यहां पे हम फेज की बात करेंगे। जो मास ट्रांसफर ऑपरेशन होता है वो किसी एक होमोजीनियस फेज में, जब एक होमोजीनियस फेज में हो रहा था किसी कंपोनेंट का एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, तो उसको हम मास ट्रांसफर बोल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे दो होमोजीनियस फेज की हम बात करेंगे। वो होमोजीनियस फेज क्या हो सकता है, लिक्विड लिक्विड हो सकता है, या गैस गैस हो सकता है, या फिर सॉलिड गैस हो सकता है, या फिर लिक्विड गैस हो सकता है,
या फिर सॉलिड लिक्विड हो सकता है। तो मास ट्रांसफर ऑपरेशन जब भी होगा तो दो फेज में होगा। इसके कंपोनेंट अलग होंगे, इसके अलग होंगे। दो होमोजीनियस फेज को कांटेक्ट में लाया जाएगा तब ऑपरेशन होगा। उसी तरह से गैस गैस में भी होगा, उसी तरह से सॉलिड गैस में भी होगा, लिक्विड गैस में भी होगा और सॉलिड लिक्विड में भी होगा। इसमें दो होमोजेनियस फेज को इंटीमेट कांटेक्ट में लाना है तभी मास ट्रांसफर ऑपरेशन होगा। एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे कोई इक्विपमेंट है, इक्विपमेंट कोई ले लेते हैं। अभी हम ये डिस्कशन नहीं करेंगे क्या है। यहां ऊपर से हम सॉल्वेंट दे रहे हैं, सॉल्वेंट लिक्विड ही होगा, और यहां नीचे से हम गैस दे रहे हैं कुछ। गैस के साथ साथ कुछ इनर्ट गैस भी होंगी, कोई भी गैस होगा उसके साथ साथ कुछ क्या होगा, इनर्ट गैस भी होगा। ये क्या है, ये सॉल्यूट का काम करेगा यहाँ पे, और यहाँ पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिल करके एक सॉल्यूशन बना लेंगे, नीचे से आउट हो जाएगा। लेकिन इनर्ट जो है कि इस सॉल्वेंट में डिजॉल्व नहीं होगी, ये क्या होगी, इनर्ट गैस टॉप से निकल जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये क्या है, एक होमोजीनियस फेज है। गैस का क्या है, एक होमोजीनियस फेज है। अब इसमें एक दो चार कंपोनेंट हो सकते हैं, ये क्या है हमारा, एक होमोजीनियस फेज है। अब इन दोनों होमोजीनियस फेज को फिजिकली कांटेक्ट में ला करके किसी भी कॉलम में हम एक ऑपरेशन करा रहे हैं। क्या ऑपरेशन करा रहे हैं कि ये जो सॉल्यूट है, जो गैस है, वो सॉल्वेंट में डिजॉल्व होकर के एक सॉल्यूशन बना रहा है। एक क्या हो रहा है, हमारा ऑपरेशन हो जा रहा है। ये क्या हो रहा है, गैस का सेपरेशन हो जा रहा है। तो गैस का सेपरेशन एक तरह का हमारा क्या हो गया, ऑपरेशन हो गया। वहां पे कोई भी चेंजेस नहीं हो रहे थे मास ट्रांसफर में। और ये किस कारण हो रहा है, देखा जाए तो ये कंसंट्रेशन, यहाँ पे टर्म नहीं है। अभी हमने बताया कि मास ट्रांसफर ऑपरेशन या मास ट्रांसफर किन किन कारणों से होता है, कंसंट्रेशन डिफरेंस से, वेपर प्रेशर डिफरेंस से, बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस से, और डिफरेंस ऑफ सॉल्युबिलिटी से। तो यहाँ पे क्या टर्म लग रहा है, कंसंट्रेशन डिफरेंस लग नहीं रहा है, ना तो वेपर प्रेशर लग रहा है, ना तो बॉइलिंग पॉइंट लग रहा है। यहाँ पे लग रहा है सॉल्युबिलिटी डिफरेंस। यहाँ पे ये जो गैस है, जो सॉल्यूट है, ये जो सॉल्वेंट में डिजॉल्वेबल है, तभी तो डिजॉल्व हो जा रहा है और सॉल्यूशन बना ले रहा है। इस तरह से इस गैस के होमोजीनियस फेज से इस कंपोनेंट का दूसरे होमोजीनियस फेज में चले जाना ही वो क्या है, मास ट्रांसफर ऑपरेशन है। ये क्या है हमारा, मास ट्रांसफर ऑपरेशन। तो किस कारण हुआ, सॉल्युबिलिटी, इसका जो ड्राइविंग फोर्स मिला, सॉल्युबिलिटी डिफरेंस। सॉल्युबिलिटी के आधार पर पे एक क्या हो गया, इसका सेपरेशन हो गया। ड्राइविंग फोर्स क्या है, सॉल्युबिलिटी। ड्राइविंग फोर्स क्या है, सॉल्युबिलिटी। तो इसका डिफिनेशन हम दे सकते हैं कि किसी एक होमोजीनियस फेज से, किसी एक होमोजीनियस फेज से किसी एक कंपोनेंट का किसी दूसरे होमोजीनियस फेज में चले जाना ही, चाहे वो कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस से हो, चाहे सॉल्युबिलिटी से हो,
चाहे बॉइलिंग पॉइंट से हो चाहे वेपर प्रेशर से हो। हम डिफिनेशन ऐसे देंगे, हम कंसंट्रेशन को लेकर चलते हैं। कंसंट्रेशन डिफरेंस के कारण किसी एक होमोजीनियस फेज से किसी एक कंपोनेंट का दूसरे होमोजीनियस फेज में चले जाना ही मास ट्रांसफर ऑपरेशन होता है। इसमें रटने वाली कोई बात नहीं है, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। मास ट्रांसफर ऑपरेशन जिसको बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा मास ट्रांसफर ऑपरेशन। ऐसे करके हम बहुत सारे हमारे मास ट्रांसफर ऑपरेशन हैं जो केमिकल इंडस्ट्री में यूज करके हम सेपरेशन ऑपरेशन कराते हैं। आइए उसको हम समझ लेते हैं कि कौन कौन से हमारे मास ट्रांसफर ऑपरेशन हैं। कुछ मास ट्रांसफर ऑपरेशन हमको डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग में पढ़ने पड़ेंगे, जो हमारे सिलेबस में हैं, 4th और 5th सेमेस्टर में हमको पढ़ना है। वो मास ट्रांसफर ऑपरेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसपे पूरी रिफाइनरी, फर्टिलाइजर, फार्मा, कोई भी सेक्टर हो, पूरा इसी पे क्या है, बेस्ड है। यदि मास ट्रांसफर ऑपरेशन को आप अच्छे से स्टडी कर लिए तो आप समझिए एक अच्छे केमिकल इंजीनियर बन गए। तो मास ट्रांसफर ऑपरेशन इसलिए मैं बोलता हूं ये बहुत ही यूनिक और बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। हम इसके एक एक टॉपिक पे हम आपको वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। तो आइए हम देख लेते हैं कि कुछ मास ट्रांसफर ऑपरेशन हैं जो हमको स्टडी करना है, वो कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट नंबर पे आता है हमारा डिस्टिलेशन। ये भी एक तरह का मास ट्रांसफर ऑपरेशन होगा इसमें। सेकंड पे एब्जॉर्प्शन। थर्ड पे डी एब्जॉर्प्शन। नोट करते चलिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको स्टीपिंग भी बोलते हैं या स्टीपिंग। फोर्थ नंबर पे ह्यूमिडिफिकेशन। फाइव नंबर पे डीह्यूमिडिफिकेशन। सिक्स नंबर पे सॉलिड लिक्विड एक्सट्रैक्शन या इसी को हम लीचिंग भी बोलते हैं। 7 नंबर पे लिक्विड एक्सट्रैक्शन या इसी को हम सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन भी बोलते हैं। एंड 8 नंबर पे है हमारा ड्राइंग। ये हो गए हमारे 8 मेनली, और भी है लेकिन हमारे सिलेबस में यही चीजें हैं बस। मेनली हमारे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मास ट्रांसफर ऑपरेशन है, यही 8 मास ट्रांसफर ऑपरेशन है हमारे। ये जो एक एक चीजें हैं, एक एक चीजों पे हम डिटेल्स डिस्कशन करेंगे। धीरे धीरे आपको हम वीडियो क्या है प्रोवाइड कराएंगे कि डिस्टिलेशन कॉलम किसे बोलते हैं, डिस्टिलेशन का ऑपरेशन क्या होता है, इसमें कैसे सेपरेशन होता है, क्रूड ऑयल से कैसे एलपीजी, डीजल, पेट्रोल निकाला जाता है, किस किस टेम्परेचर पे क्या मिलता है, डिस्टिलेशन का वर्किंग, कंस्ट्रक्शन, नंबर ऑफ प्लेट, इसके पार्ट्स क्या क्या हैं। इन चीज़ों पे हम एक एक इक्विपमेंट के बारे में हम डिटेल्स डिस्कशन करेंगे। तो ये हो गए हमारे मास ट्रांसफर ऑपरेशन। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का जो हमारा लेक्चर था इंट्रोडक्शन ऑफ मास ट्रांसफर ऑपरेशन समझ में आया होगा।
यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। हम डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड हम आपको जो मटेरियल है, जो सब्जेक्ट है, जो सिलेबस है वो आपको प्रोवाइड कराएंगे। आप हमारे यूट्यूब चैनल से बस जुड़े रहिए। थैंक यू।